हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल में। और मैं हूं अनुमान। आज मैं आपके लिए एक विशेष प्रकार का वीडियो लेकर आया हूं। और चूंकि थोड़ा सा जल्दीबाजी में यह वीडियो बनाना पड़ गया है, चूंकि यह हम लोग पिछले जितने भी वीडियो सीरीज देखे उसमें से बिल्कुल अलग है और बिल्कुल आवश्यक है, अति आवश्यक। तो हम लोग जानते हैं कि हम लोगों को जो भी दिया जाता है ऑफिस से कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट भरकर आप फिर रिटर्निंग ऑफिसर को जमा कीजिएगा, तो उसमें एक प्रभेदक चिन्ह होता है जो कुछ इस प्रकार का होता है, जिसके ऊपर लिखा हुआ रहता है विधानसभा संख्या, विधानसभा का नाम, और नीचे रहता है बूथ संख्या, या कहीं कहीं विधानसभा संख्या बटा बूथ संख्या। तो कुछ वैसे प्रपत्र होते हैं जिस पर इस मुहर को लगाना अति आवश्यक होता है। तो आइए हम लोग जानें कि कौन कौन से वैसे प्रपत्र हैं जिस पर यह मुहर लगाना अति आवश्यक है। तो सबसे पहला हमारा होता है खुले पैकेट और सांविधिक पैकेट। इन दोनों पैकेट के जितने भी लिफाफे होते हैं सभी पर यह मुहर लगना अर्थात प्रभेदक चिन्ह लगाया जाना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त हम देखेंगे दूसरा नंबर में कि असांविधिक पैकेट जो होते हैं उसमें एक लिफाफा होता है जिस पर लगाना अति आवश्यक है, और वह लिफाफा है फॉर्म 14 चुनौती दिए गए मतों की सूची पर। तो हम लोग यहाँ देख लेंगे, एक खुले पैकेट पर लगाना है, दूसरा सांविधिक पैकेट पर, इसमें जितने भी लिफाफे हैं सारे लिफाफों पर, और उसके बाद असांविधिक के केवल एक लिफाफों पर। आप यदि चाहें तो ज्यादा पर भी लगा सकते हैं, परंतु समय की बचत के लिए आवश्यक जो पॉइंट्स था उन पॉइंट्स को हम लोग यहाँ दे दिए हैं। अगला है हमारा कि जो हम लोग एक में और दो में जितने भी लिफाफे का वर्णन किए उनके अंदर जितने भी प्रपत्र दिए गए होंगे उन प्रपत्रों के मुख्य पृष्ठ पर और जहां जहां पीठासीन पदाधिकारी अपना हस्ताक्षर बनाएंगे ठीक हस्ताक्षर के नीचे। तो ये हम लोग का तीसरा पॉइंट हो गया। और चौथा, जो हम लोग ईवीएम या वीवीपैट को सील करेंगे तो सील बंद करने के लिए जितने भी प्रकार के एड्रेस टैग यूज होते हैं उन एड्रेस टैगों में, स्ट्रेपसील्स में, स्पेशल टैग में और पेपर सील में, इन सभी पर यह प्रभेदक चिन्ह लगाना अति आवश्यक है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे इन सभी स्थानों पर लगाना अति आवश्यक है। इसके अलावा यदि आप चाहें तो अन्य जितने भी लिफाफे हैं सभी लिफाफे पर लगा सकते हैं, परंतु समय की महत्ता को देखते हुए हम लोग इन सभी को निश्चित रूप से आवश्यक रूप से मुहरबंद कर लेंगे। और अगला हमारा आता है, यदि हमारे पास कुछ ऐसी परिस्थितियां होती है कि हमारे जो निर्वाचन एजेंट होते हैं, पोलिंग एजेंट होते हैं अभ्यर्थियों के, यदि वो भी अपना मुहर लगाना चाहें तो उनके लिए मैं बता देता हूं आपको मौखिक रूप से कुछ विशेष विशेष प्रपत्र हैं जिस पर उनको मुहर लगाने की अनुमति दी जा सकती है। नहीं भी लगाए वो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लग जाए तो ज्यादा बेटर है। तो हम लोग यहाँ सूची को देख रहे हैं कि पोलिंग एजेंट कहाँ कहाँ लगाएंगे। तो यह सबसे आवश्यक है पोलिंग एजेंट के लिए कि मतदान अभिकर्ताओं की नियुक्ति पत्र पर यदि वो चाहें तो लगा सकते हैं। हालांकि यह बिल्कुल यह भी आवश्यक नहीं है, यदि चाहें तो, यदि उनके पास मुहर हो तब। अगला है निर्वाचक नामावली की जो चिन्हित प्रति होती है, इसमें मतदाताओं का रजिस्टर 17A में, मतदाता पर्ची में लगा सकते हैं। जो प्रयुक्त हो गया है टेंडर वोट वाले या 17B इसकी सूची, टेंडर वोटों की सूची, इन दोनों में भी। जो अप्रयुक्त बच गए हैं शेष टेंडर वोट वाले उस पेपर पर। अगला है चुनौती दिए गए मतों की सूची पर, और उसका अगला है बिना प्रयुक्त या खराब जितने भी आते हैं, पेपर सील हो, स्पेशल टैग हो, स्ट्रैप सील हो, अर्थात वे सभी खराब प्रपत्र या बिना प्रयुक्त किए गए प्रपत्र जिसे हम असंवैधानिक लिफाफे में रखते हैं और सांविधिक लिफाफे रखते हैं। और इस प्रकार से हम लोग देखेंगे कि हम लोग कहाँ कहाँ कौन कौन सा मुहर का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ मैं लेता हूँ विदा, और मुझे भी इलेक्शन करवाने जाना है, इसीलिए धन्यवाद। और वीडियो में क्या कमी रह गई है ये अब इसकी क्वालिटी पर हम विशेष बात नहीं करना चाहूंगा मैं, क्योंकि जल्दी जल्दी में वीडियो बनाया गया है। तो दोस्तों बस नीचे लाइक बटन दबा दीजिए ताकि हम कंफर्म हो जाए कि हाँ आपने हमारे वीडियो को देखा और कुछ ऐसे आपको मिला। तो दोस्तों धन्यवाद, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया जाए।